बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर घाटी से आ रही खबर के साथ करते हैं। जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में इस घाटी में अमन चैन आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है और यही कारण है कि कश्मीर में बौखलाए आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। कायर आतंकियों ने बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को निशाना बनाया। घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक्ट्रेस को मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में अमरीन का 10 साल का छोटा सा बच्चा भतीजा भी घायल हो गया। घाटी में टारगेट किलिंग के विरोध में लोगों ने रात में कैंडल मार्च निकाला। वहीं आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने 2 दिन में अब तक घाटी में 6 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुपवाड़ा में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये आतंकी घुसपैठ की साजिश को अंजाम देने में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को जहन्नुम की राह पर पहुंचा दिया। एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किया गया है। वहीं कल बारामूला में जैश के 3 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। बारामूला में सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी हाथ लगी। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे और अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों तरफ से काफी देर तक जबरदस्त फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने तीनों खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुदस्सिर अहमद शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने जानकारी दी कि अमरनाथ यात्रा को लेकर पिछले 1 महीने से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस दौरान इन आतंकवादियों की साजिश का भी पता चला, जिन्हें अब ढेर कर दिया गया है और कुल संख्या 6 बताई जा रही है। तो आतंकवादियों पर लगातार सेना का प्रहार जारी है। वहीं आतंकवादी भी टारगेट किलिंग करने से रास नहीं आ रहे हैं। अब बात आतंकियों की कायराना हरकत की। जम्मू कश्मीर में विकास और अमन शांति से आतंकी बौखलाए हुए हैं। बडगाम में इसी बौखलाहट में आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले तीनों आतंकवादी लश्कर से जुड़े हुए हैं और घर के अंदर से शूटिंग के बहाने बुलाकर उन्होंने अमरीन भट्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलियों की बौछार में एक्ट्रेस अमरीन भट्ट बुरी तरह से घायल हो गई। आतंकियों की गोली के साथ ही मौजूद अमरीन के भतीजे को भी गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान अमरीन भट्ट ने दम तोड़ दिया, तो वही घायल 10 साल का भतीजा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बडगाम में इस आतंकवादी वारदात के बाद लोग अब दहशत में हैं। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बडगाम में 2 हफ्ते के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग की वारदात को आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया है। इससे पहले राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस के अंदर घुसकर गोली मार दी गई थी। तो लगातार हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है और इस हमले के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। अमरीन भट्ट के भाई ने यह कहा कि किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आतंकवादियों ने अमरीन भट्ट को निशाना बनाया। कल रात 7:45 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना। मेरा छोटा भाई उधर उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ, वो बडगाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने उठाया, हमने उठाया, ये तो ले आया चादर से हरा फिर गया। ऐसे में वो गुजर गया, फिर लाया गया वापस घर। मैं एक्चुअली नमाज पढ़ने के लिए गया था, तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो इस साइड में थी। तो अंदर से ये वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बडगाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। फिर ऐसे तो ये क्यों निकली उनके साथ जब उन्होंने बोला अनजान लड़के थे? नहीं, ये तो दूरदर्शन में काम करते थे, ड्रामा में आते हैं जाते हैं दूरदर्शन के साथ। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने उन लड़कों ने। तो फिर से उन्होंने गोली मारी। तो आपको लगता है ये गलत हुआ है ना? गलत है ना? क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने इसका? क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी,
किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या बडगाम के हिशरू इलाके की यह घटना बताई जा रही है। दोपहर करीब 2:30 बजे टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। घर से बाहर बुलाकर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस हमले में अमरीन के भतीजे को भी गोली लगी। इलाज के दौरान अमरीन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमले में लश्कर के 3 आतंकी शामिल थे, जो हमले के तुरंत बाद वहां से फरार हो गए। बड़ी ही कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। घर से बाहर बुलाकर सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक किया जा रहा है, ना किसी से कोई दुश्मनी, अपने काम से काम, और ऐसे में एक मासूम बच्चे को भी अपनी गोली का निशाना बनाया। धरती के जन्नत की ये खूबसूरत कलाकार, दिलकश आवाज की मलिका अमरीन भट्ट की आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई है। टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया के जरिए अपने दिलकश आवाज और कलाकारी से धरती के जन्नत की खूबसूरती को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रही थी अमरीन भट्ट। लेकिन कायर दहशतगर्दों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बुधवार देर शाम को पाकिस्तानी आकाओं के पाले 3 आतंकियों ने बडगाम के चढूरा में कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर धावा बोला। घर में मौजूद अमरीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। देखते ही देखते हंसती मुस्कुराती अमरीन बेजान होकर गिर गई। कायर आतंकियों ने घर के अंदर इस कदर अंधाधुंध फायरिंग की कि गोली 10 साल के अमरीन के भतीजे को भी लग गई। खून से लथपथ दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले अमरीन की मौत हो चुकी थी। फिलहाल अस्पताल में डॉक्टर अमरीन के भतीजे की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अमरीन के घर वाले बदहवास हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा, तो 2 बंदे आ रहे हैं। वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बडगाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने उन लड़कों ने। तो फिर से उन्होंने गोली मारी। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने इसका? क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमला 7:55 पर चढूरा इलाके में हुआ। अमरीन भट्ट अपने भतीजे के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी लश्कर के 3 आतंकवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके 10 साल के भतीजे की बाह में गोली लगी है। अमरीन भट्ट पर उसी दिन हमला हुआ है जिस दिन NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को ताउम्र कैद की सजा दी है। सजा के बाद पूरी घाटी में अलर्ट है। फिलहाल बडगाम के चढूरा इलाके को घेर लिया गया है और तीनों आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने भरोसा जताया है कि जल्द ही तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी एक्ट्रेस पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बडगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। अमरीन भट्ट के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और प्रार्थना करता हूं कि उनका घायल भतीजा जल्द स्वस्थ हो जाए। मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा पार से हो रही इन आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने की मुहिम में हम जरूर कामयाब होंगे। एक दिन पहले मंगलवार को भी आतंकियों ने श्रीनगर के सौरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की उन्हीं के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में उनकी 7 साल की बेटी भी घायल हो गई थी। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और इन कायराना हरकतों के खिलाफ कश्मीर के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तंगधार में कैंडल मार्च निकालकर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक आतंकवाद का जख्म सहते रहेंगे, आखिर कब खत्म होगी दहशतगर्दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।